अस्सलाम वालेकुम, आपको एक बार फिर से खुशामदीद करती हूँ मॉर्विश कुज़ीन में। आज मैं बना रही हूँ पॉट रोस्ट। पॉट रोस्ट एक्चुअली बीफ का जो टफेस्ट पार्ट होता है उसको लेके अच्छे से सीजनिंग लगा के बहुत स्लो कुक किया जाता है, और जब तक पकाया जाता है कि गोश्त कम्प्लीटली गल जाए और बिल्कुल रेशा रेशा होने लगे। बहुत ही डिफरेंट किस्म की रेसिपीज़ है, मगर मैं आपके साथ बहुत ईजी, मज़ेदार और चटपटी सी एक रेसिपी शेयर कर रही हूँ। चलिए जल्दी से देखते हैं कि इस रेसिपी के लिए हमें क्या क्या चीज़ें दरकार हैं। तो बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू करते हैं। सबसे पहले एक वाइड ओपन पैन यानी खुले मुंह का बर्तन लिया है, थोड़ा सा तेल डाला है और इसके अंदर मैं जो सब्जियां पॉट रोस्ट में इस्तेमाल करूंगी उनको मीडियम से तेज़ आंच पे इतनी देर के लिए पकाऊंगी कि बस वो अपना कलर चेंज कर लें। प्याज को मैंने स्लाइस में मोटा मोटा काटा था, वो डाल दिया। जैसे ही कलर चेंज हुआ इसको मैं बाहर निकाल लूँगी। इस ही पैन में अब मैं गाजरों को डालूंगी। मेरे पास बेबी कैरेट्स थी तो मैंने वो डाली हैं। आप बड़ी गाजर को 3 से 4 इंच के टुकड़ों में काट के इसके अंदर शामिल कर दीजिए। तेज़ आंच ही रखेंगे, इतनी देर के लिए पकाएंगे कि कलर चेंज होने लगे। क्योंकि मेरे पास पैन में जगह थी तो मैंने साथ ही में इसके अंदर बेल पेपर जो है वो इसी तरह स्लाइस में काट के डाल दिया है। आंच तेज़ रखेंगे। जैसे ही कलर चेंज हो जाएगा इन दोनों सब्जियों का, इनको भी अब हम बाहर निकाल लेंगे। अब हम अपना मीट इसके अंदर शामिल करेंगे। मैं आज चक रोस्ट का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप किसी भी किस्म का, जैसे मैंने बताया, टफ रोस्ट इसके अंदर डाल सकते हैं। जो बीफ का पीस था उसके ऊपर मैं नमक और काली मिर्च एक साइड पे डाल चुकी थी। अब मैंने एक साइड पे, दूसरी साइड पे नमक और काली मिर्च छिड़का है, पलटा है और पलट के तेज़ आंच पे इतनी देर पकाया कि गोश्त का कलर चेंज हो गया। इसको बाहर निकाल लिया। पैन के अंदर थोड़ा सा तेल और डाला है और अब डाल रही हूँ लहसुन। इसको अच्छे से चमचे से मिला लूँगी। जो नीचे बिट्स लगे हुए हैं हमारे मीट के उसको भी शामिल करेंगे क्योंकि असल टेस्ट उसके अंदर है। जैसे ही लहसुन का कलर चेंज हुआ अब इसके अंदर मैं टमाटर का कैन शामिल कर रही हूँ। आप रेगुलर ले सकते हैं, मैंने रोटेल का लिया है जिसके अंदर हरी मिर्चें भी शामिल होती हैं। फिर इसके अंदर शामिल कर रही हूँ टोमेटो केचप, साथ में इसके अंदर डालूंगी मस्टर्ड। आप किसी भी किस्म का मस्टर्ड ले सकते हैं। फिर इसके अंदर डाल रही हूँ ब्राउन शुगर, काली मिर्च का पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्चें, वोस्टेरशायर सॉस, सोया सॉस, और इसके अंदर अब आप चाहें तो नमक भी डाल सकते हैं। मैंने नमक बिल्कुल डाला था। बस ये ध्यान रखिए कि सॉसेस का अपना भी सॉल्ट होगा। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसके एक उबाल आने का इंतज़ार करेंगे और फिर हमने जो अपना मीट पका के रखा है जिसका सिर्फ कलर चेंज हुआ था वो इसके अंदर शामिल कर देंगे, और इसके साथ साथ जो सब्जियां हमने पका के रखी थी वो भी इसके अंदर डाल देंगे। तमाम सब्जियों को अच्छा सा इसके अंदर डाल के आप मिक्स कर लीजिए। अब हम आँच को कर देंगे बिल्कुल हल्का और अब शुरू होगा स्लो कुकिंग का प्रोसेस। अच्छा, अगर आप चाहें तो जो हमने पहले सेयर की थी सब्जियां और गोश्त, उस स्टेप को स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप वो करेंगे तो उससे हमारे पॉट रोस्ट में बहुत मज़ेदार सा फ्लेवर आ जाता है। अगर आप चाहें तो उसको स्लो कुकर में भी पका सकते हैं। पहले सेयर कीजिए और तमाम चीज़ों को स्लो कुकर में डाल के तकरीबन 4 से 6 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। डिपेंड कि आपका मीट कितना टफ है और आप को उसको गलने में कितनी देर लगती है। फिर उसके बाद इसके अंदर जैसे जब ये गल जाए तो मीट को बाहर निकाल लीजिए। आप देख सकते हैं कि इस वक्त ये कितना अच्छा सा गल चुका है। अच्छा, मीट तो हो गया तैयार। अब जो हमारा बचा हुआ मसाला है उसको आप दो तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले उसको छान लीजिए, लेकिन जिसके अंदर सब्जियां हैं उसको आप अपने रोस्ट के साथ ज़रूर सर्व कीजिए। छानने के बाद इस लिक्विड को आप इसी तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, या मैंने क्या किया है कि इसको थोड़ा सा थिक कर लिया है। इसमें से जब ये ठंडा था तो थोड़ा सा बाहर निकाला, उसके अंदर कॉर्न स्टार्च यानी कॉर्नफ्लावर शामिल किया। उसको अच्छा सा मिक्स करने के बाद जैसे ही ये लिक्विड गर्म हुआ इसके अंदर मैंने थोड़ा थोड़ा करके इसको शामिल कर दिया और ये एक थिक सूपी टाइप मिक्सचर जो है वो तैयार हो गया। इसको आप एज अ साइड ग्रेवी जो है वो सर्व कर सकते हैं। इस तरह ये मज़ेदार सा पॉट रोस्ट तैयार है। मैंने साथ में जो है वो बनाए हैं मैश पोटैटोज़, उसके ऊपर चीज़ डाल के उसको ग्रिल कर लिया है। साथ में है रेड लॉबस्टर के मज़ेदार से गार्लिकी और बिस्किट्स, और इस तरह ये रोस्ट हो गया तैयार और मेरी फैमिली ने इसको बहुत एंजॉय किया। और अगर आप भी इसको अपने पास ट्राई कर रहे हैं तो मुझे ज़रूर बताइए कि आपके पास कैसा बना। कुछ और सीखना चाहते हैं तो वो भी ज़रूर बताइए। मेरी रेसिपीज़ को पसंद करने का और उनको सराहने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो इन लिंक्स पे ज़रूर क्लिक कीजिए ऐसी और बहुत सी मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए।